हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन के दरबार में पेश आने वाले जादूगरों का वाक़या तारीख़ का एक इंतहाई इबरत अंगेज़ लम्हा है, जो हमें अल्लाह की कुदरत, सच्चाई की फ़तह और ईमान की अहमियत की याद दिलाता है। मिस्र के फ़िरौन ने अपनी कौम पर जुल्म व जबर कायम करने और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पैगाम को मुस्तरद करने के लिए जादूगरों को अपने दरबार में बुलाया, ताकि वो अल्लाह के कमालात को नज़रअंदाज करें और लोगों को धोखा में मुब्तला कर सकें। जादूगर बड़े फख्र से अपनी महारतें पेश करने लगे और फ़िरौन की खुशनूदी हासिल करने के लिए अपनी जादूगरी का मुजाहरा करने में मशगूल हो गए। लेकिन अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हिदायत दी कि वो अपनी लाठी ज़मीन पर फेंकें, और जैसे ही लाठी ज़मीन से टकराई, वो सांप की शक्ल इख्तियार कर गई और उसने जादूगरों के तमाम जादू को निगल लिया। ये मंजर देखकर जादूगर हैरान और शशदर रह गए और उनकी ज़बानें कुफ्ल हो गईं। वो समझ गए कि ये कोई मामूली जादू नहीं, बल्कि अल्लाह की अजीम कुदरत का मुजाहिरा है, और इसी लम्हे उन्होंने ईमान कबूल किया। फ़िरौन की हठ धर्मी और तकब्बुर के बावजूद अल्लाह की वहदानियत और हक़ानियत पर यकीन ले आए। इस वाक़े ने न सिर्फ बनी इसराइल के दिलों में अल्लाह के खौफ, कुदरत और सच्चाई का यकीन मजबूत किया, बल्कि फ़िरौन की झूठ, गुरूर और धोखाबाजियां बेनकाब हो गईं। इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि ज़ाहिरी ताकत के बावजूद हक़ को बातिल में हक़ की फ़तह यकीनी है, और अल्लाह की मदद के बगैर कोई भी कामयाबी मुमकिन नहीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सब्र, हिकमत, अल्लाह पर एतमाद और साबित कदमी ने ये साबित किया कि ईमान, सब्र और हक़ की पैरवी से अल्लाह की ताकत के सामने कोई भी हाइल नहीं हो सकता। ये वाक़या हमें आज भी याद दिलाता है कि अल्लाह की कुदरत की कोई हद नहीं। झूठ, फ़रेब और तकब्बुर का इंजाम हमेशा शिकस्त के साथ ख़त्म होता है, और ईमान वालों के लिए ये रहनुमाई है कि अल्लाह की रज़ा और उसके अहकाम की पैरवी के बगैर हकीकी फ़तह हासिल नहीं की जा सकती। जादूगर जो इब्तदा में फ़िरौन के धोखे में मुब्तला थे और अपनी महारत पर गुरूर करते थे, उन्होंने अल्लाह की अज़मत और मौजज़ा देखकर अपना मौक़िफ़ बदल लिया और ईमान की रोशनी इख्तियार कर ली। इस वाक़े से इखलाक, सब्र, ईमान की क़ुव्वत, साबित कदमी और हक़ के साथ जुड़ने की अहमियत वाज़े होती है। ये हमें बताता है कि दुनियावी ताकतें वक्ती हो सकती हैं, मगर अल्लाह की कुदरत और हक़ की क़ुव्वत हमेशा कायम रहती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और जादूगरों का ये वाक़या हर दौर के इंसान के लिए रहनुमाई, इबरत और ईमान की मिसाल है। ये दिखाता है कि अल्लाह के पैगाम की मुखालफत करने वाले ख़्वाह कितने ही ताकतवर क्यों ना हों, आखिरकार अल्लाह की कुदरत गालिब आती है, हक़ की फ़तह यकीनी है, और जो लोग अल्लाह की कुदरत और सच्चाई पर ईमान लाते हैं, वो निजात पाते हैं। ये वाक़या बनी इसराइल की रहनुमाई के साथ साथ आज के दौर के इंसान के लिए भी सबक है कि अल्लाह पर एतमाद रखें, सब्र करें और हक़ की हिमायत करें, क्योंकि अल्लाह की रज़ा और उसके अहकाम की पैरवी के बगैर कोई कामयाबी हासिल नहीं होती। ये वाक़या हमें ये भी सिखाता है कि ज़ाहिरी दुनियावी ताकत और जादूगरी आर्जी हैं, और अल्लाह की कुदरत की कोई मिसाल नहीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात, जादूगरों का ईमान और फ़िरौन की नाकामी इस बात का सबूत हैं कि अल्लाह की मदद के बगैर कोई भी इंसान हक़ की राह में कामयाब नहीं हो सकता। इस वाक़े के तमाम पहलू ईमान, सब्र, हिकमत, अल्लाह की ताकत और हक़ की फ़तह की अक्कासी करते हैं, और ये आज भी हर इंसान के लिए रहनुमाई और इबरत का ज़रिया हैं, ताकि वो दुनियावी धोखा, तकब्बुर और फ़रेब के मुकाबले में सब्र, ईमान और हक़ की हिमायत करे, और ये यकीन रखे कि अल्लाह की कुदरत हर हाल में गालिब है। जादूगरों की तब्दीली, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हिकमत और फ़िरौन की शिकस्त ये साबित करती है कि हक़ हमेशा गालिब आता है, और अल्लाह के पैगाम की मुखालफत करने वाले हमेशा नुकसान उठाते हैं। ये वाक़या तारीख़ी अहमियत के साथ साथ इखलाकी, रूहानी और ईमानी दर्स भी देता है, जो हर दौर में इंसानियत के लिए एक रोशन मिसाल है, और हमें ये सिखाता है कि अल्लाह की कुदरत के सामने कोई ताकत बड़ी नहीं। सच्चाई और ईमान की फ़तह यकीनी है, और सब्र, हिकमत और हक़ की पैरवी के ज़रिए हम दुनिया व आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। यही वो पैगाम है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और जादूगरों के वाक़े से हमें मिलता है, और हर इंसान के लिए रहनुमाई है।